जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पूरे कश्मीर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पिछले 2 दिनों में घाटी में किसी भी हिस्से से कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। बारामूला के उत्तरी जिले में सुरक्षा समीक्षा लेने के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद पूरे कश्मीर में शांतिपूर्ण स्थिति है और लोग शांति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल अत्यधिक संयम बरत रहे हैं। जिला रियासी के ठाकराकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक ट्रैक्टर के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अरनास आरपीएससी पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रियासी लाया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि रात के वक्त रियासी अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। समय पर उपचार नहीं मिलने से युवक मंजीत सिंह की मौत हो गई। जिला रियासी अस्पताल की बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, परंतु सुविधाएं होने के बावजूद भी आवाम को अस्पताल द्वारा सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। देश भर में महंगाई तांडव मचा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार देश की संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेच रही है। इसी आरोप को लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व मंत्री रमन भल्ला और पूर्व मंत्री योगेश साहनी की अगुवाई में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रमन भल्ला ने कहा कि 70 सालों से जो देश ने अपनी संपत्तियां बनाई, बीजेपी सरकार उन संपत्तियों को बेच रही है। ये जन विरोधी नीति है। महंगाई 7वें आसमान पर है। बीजेपी दाम बढ़ाकर गरीब आवाम का शोषण कर रही है। अखनूर के ऐतिहासिक जियापोटा स्थल चिनाब दरिया के किनारे महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना कर अपने वंश के लिए लंबी उम्र और खुशहाली मांगी। डुग्गर प्रदेश के त्योहार बछदुआ यहाँ बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं इस दौरान सास भी अपनी नई नवेली दुल्हनों के साथ पूजा करती नजर आईं। वहीं पार्षद खेमा देवी और शिल्पा महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देवताओं के लिए व्रत है। इसमें महिलाएं परिवार के अपने वंश की खुशहाली के लिए ये बछदुआ का व्रत रखती हैं। परिवार देवताओं के नाम पर रोट बनाकर चने और द्रुप के साथ पंडित्यानी द्वारा पूजा कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। इस मौके पर नई नवेली दुल्हनों को भी लाया जाता है। यातायात विभाग के बाद अब ट्रैफिक पुलिस जम्मू के वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की हिदायत दी है। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के वाहन चलाने वाले चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। एसएसपी ट्रैफिक कौशल शर्मा ने शहर के सभी ट्रैफिक नाकों पर तैनात अधिकारियों को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले चालकों को जागरूक करने को कहा है। एक्साइज विभाग द्वारा बंद कराए गए 258 बार को अब अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 21 डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत विभाग ने बार मालिकों को फॉर्मेलिटीज पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक्साइज पॉलिसी के तहत इस बार के लाइसेंस की अवधि को 1 मई से 4 महीने के लिए बढ़ाया गया था, जो 31 अगस्त को समाप्त हो गई। वहीं बार संचालकों का कहना है कि सभी फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए गए हैं, परंतु फिर भी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए। वहीं 2021-22 की पूरी फीस ले ली गई है। जिला रामबन के क्राल चिहाल चमलवास में एक आग लगने की घटना में एक आवासीय मकान जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासी अब्दुल राशिद नाइक के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी कश्मीर के विभिन्न इलाकों में पाबंदियां जारी रही। आज दोपहर बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में मोबाइल इंटरनेट को बहाल करने पर निर्णय लिया जाएगा। आईजीपी विजय कुमार ने जानकारी दी कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर सकते हैं। ये पाबंदियां एहतियात के तौर पर लागू की गई है।
जम्मू में बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में समाज की जानी मानी विभूतियों ने बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते हुए भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी का पगड़ी पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। इन लोगों ने कहा कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो देश को विकास की राह में आगे बढ़ा सकती है। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ नगरोटा के पंचग्राही के सीरी खुर्द गांव में आधुनिक गौशाला कैटल पॉन्ड का नींव पत्थर रखा। इस गौशाला में 300 मवेशियों को रखा जाएगा। यहाँ हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें पशुओं को अलग अलग रखने की व्यवस्था, पशुओं की जांच के लिए ओपीडी, उन्हें नहलाने धोने के लिए जगह भी रहेगी। मेयर ने कहा कि इस यूनिट को सही तरीके से चलाने के लिए यहाँ गोबर आदि से बर्मी खाद, बायोगैस अर्क बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए करीब 2700 फुट तारबंदी कर दी गई है। मेयर ने कहा कि ये उत्तर भारत की सबसे बेहतर गौशाला साबित होगी। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी तैयार किया जाएगा। वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा ने नगर निगम को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रयास से शहर वासियों को काफी लाभ होगा। आवारा मवेशियों की एक ज्वलंत समस्या का समाधान होगा।